दोस्तों नमस्कार। आज 27 मई 2024 है। तापमान 47 डिग्री सेल्सियस है। मई के अंदर लगाई जाने वाली हल्दी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, मई या जून फर्स्ट वीक तक हमें हल्दी लगानी चाहिए। इस खेती से किसान को अच्छी कमाई हो सकती है। तो दोस्तों, हल्दी की खेती कैसे करें, कौन कौन सी प्रजातियां हैं, कब लगाना है तथा कैसे लगाई जाती है, ए टू जेड पूरी जानकारी। हल्दी का प्रयोग धार्मिक कर्मों के अलावा मसाला, रंग, सामग्री, औषधि तथा सौंदर्य की चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। हाँ, हल्दी में कैंसर रोधक गुण भी गुण पाए जाते हैं। इसमें विटामिन सी, विटामिन B6 और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। दोस्तों, वैसे तो हल्दी 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बोई जाती है, लेकिन आजकल इसे भारत के प्रत्येक स्थान पर तथा ज़्यादा तापमान में भी उगाई जाती है। कई जागरूक किसान इसे उगाते भी हैं। यहाँ तक इसे जैविक तरीके से उगाने से और भी ज़्यादा हल्दी पैदा होती है। दोस्तों, मेरे पास दो प्रकार की हल्दी है। एक तो लाल हल्दी है और एक है सफ़ेद हल्दी। इसमें औषधीय गुण ज़्यादा हैं लाल की अपेक्षा। इसमें जो हार्ट बड़ा है उसका एक सुबह टुकड़ा भी खाने से काफ़ी रिलैक्स मिलता है। सफ़ेद हल्दी बहुत ही कम मिली है, मैं भी इसको बाहर से लेकर आया हूँ। इसको लगाने का तरीका देखिए। एक बिलात का बिच्चा दे करके, और ये आधी ईंट हो गई, यानी कि 1.5 बिलात का बिच्चा दे दो डोल टू डोल। और एक पौधे से दूसरे पौधे की भी 1 बिलात का ही बिच्चा देना। ये देखिए, लगाने के लिए पहले खेत को सही से तैयार किया। ये मैंने इसके लिए औजार स्पेशल बनाया हुआ है। और इसको रस्सी बांध करके सीधी लाइन खींचो। लाइन खींचने के बाद में आराम से इसको एक हल्दी की गांठ के ऊपर जो गांठ आ जाती है उसको ऊपर रखते हुए, ये देखिए 2 बिलात का फैसला हो जाता है। इसमें 2 बिलात का फैसला होने के बाद में इसको, ये जो गांठ है इस गांठ को ऊपर की साइड में रखना है। ये ऐसे खड़ा किया और ऐसे इसमें लगा दिया। इसका 1 बिलात का रखा, फिर उसके बाद लगा दिया, तो इसको बढ़ने का भी मौका मिलेगा और इसको ज़्यादा होने का भी मौका मिलेगा। ये देखो गांठ सी है, ये जो गांठ सी आँख बोलते हैं जिसको, यहाँ पे आँख सी है, वो ऊपर आनी चाहिए। ये देखो, आप देख सकते हो इसके अंदर ये आँख ऊपर आई। और इसको आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आप आसानी से 1 बिलात का फैसला दिया तो लगा दिया। ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई 1 बिलात का ही फैसला होना चाहिए। यदि थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कोशिश करना है आपने कि 1 बिलात का फैसला है से ही इसको लगाएं और एक ही लाइन के अंदर लगाएं, ताकि ये अच्छी तरह से बैठ जाए और आपको पैदावार भी अच्छी दे। ये आप देख रहे हैं, जैसे आप लगा रहे हैं ऐसे ही आप इसको अपने खेत के अंदर लगा सकते हैं। हल्दी के अंदर दोस्तों ज़्यादा केमिकल की भी आवश्यकता नहीं है और ज़्यादा दवाई की भी आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप को अपने आप में ही कंट्रोल कर लेती है। ये देखिए, पूरी कंप्लीट लाइन हो चुकी है। और इस लाइन के बाद में आप देखेंगे कि इसके ऊपर माटी चढ़ानी है। अभी एक उस साइड से, एक इस साइड से कसी टेक देना है। देख, ऐसे ही देखो, एक ही साइड से टेक दी। ये रखने जा रहे हैं, ऐसे ही आप इसको रख सकते हो। आराम आराम से कर सकते हैं आप इसको। यदि आपको 2 जने हैं तो बहुत ही बेस्ट है। यदि अकेला भी है
तब भी आप इसको यदि थोड़ी लगती है तो कोई बात नहीं, लेकिन आराम से काम करना। ये कंप्लीट हो गई। अब उस साइड से भी इसको लगा दो। ये देखिए, इस साइड से भी इतनी काफ़ी डोल है, तो इसके पास एक बार फिर आपको मिट्टी चढ़ानी पड़ेगी। आप आराम से इस प्रकार से आप अपने खेत के अंदर हल्दी को लगा सकते हैं। और कई बार ऐसा सिस्टम बैठ जाता है कि भाई हम हल्दी तो ले आते हैं, लेकिन हल्दी लगाने का पता नहीं लगता। डोल को पहले निकाल लेते हैं और डोल को ऊपर लगा देते हैं। ये ऊपर की साइड में बढ़ती है, न कि नीचे की साइड में। इसको लगाना है तो ज़मीन के अंदर पहले लगा करके फिर उसके ऊपर दोनों साइड से आप निकाल दो। जैसे ये गुंडा दिखाई दे रहा है, यानी कि ऊपर से आँख दिखाई देती है, तो इसको ऐसे मिट्टी के अंदर लगा करके आप आसानी से इसको मिट्टी के अंदर दबा सकते हो। और ये इस तरीके से लगाने से बहुत ही अच्छी तरह से बैठ जाएगी और आपकी आमदनी बहुत ही अच्छी होगी। आप उस साइड से भी आप दे सकते हैं या दूसरी भी आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आपने अपनी हल्दी को लगाना है। ये देखो, दोनों साइड से निकाल दो, थोड़ी थोड़ी मिट्टी रखो, न कि ज़्यादा ही डालना है। इसको ज़्यादा दबाना नहीं है। इस साइड में भी आ जाए, उस साइड में भी आ जाए, ऐसे ही आपकी डोल बन जाए। और डोलों के अंदर पानी देने से इसके अंदर सारे के अंदर चला जाता है, ताकि आपको कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। ये धीरे धीरे ऐसे ही ये पूरी कंप्लीट हल्दी लग जाती है। हल्दी लगने के बाद में ये देखिए, ये कई कई गुच्छे होते हैं, तो आप इसके 2-3 टुकड़े भी कर सकते हैं। ये नहीं कि पूरा का पूरा गुच्छा आपने लगा दिया। इसके छोटे छोटे टुकड़े बना करके आप लगा सकते हो। जैसे ये धोली हल्दी है, मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करता हूँ और छोटे छोटे टुकड़े करके फिर इसको अपने खेत के अंदर लगाऊंगा। जैसे ये इस प्रकार, ये थोड़ी है मेरे पास, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़े एरिए में अलग से लगाऊंगा, ताकि अगली बार इसका बीज बन जाए और मैं ज़्यादा इसकी खेती कर सकूं। क्योंकि ये मेडिसिन का रूप है एक किस्म का, यानी कि ये काफ़ी जगह पे मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लाल हल्दी की अपेक्षा। इसको भी सेम तरीका है, ऐसे ही आप लगा करके सेम डिस्टेंस के ऊपर और ऐसे कसी के द्वारा आप इस पर मिट्टी चढ़ा सकते हैं। दोनों साइड से देखिए, इस साइड से भी और उस साइड से भी आप मिट्टी लगा दो। और लगाने के बाद में आपका काम कंप्लीट हुआ इस चीज़ से। इसी प्रकार धीरे धीरे आपने अपनी सारी लगा देनी है। दोस्तों, अभी इसको हल्दी तो हमने लगा दी, लगाने के बाद में मल्चिंग करना है। मल्चिंग क्यों करना है? क्योंकि टेम्परेचर आज बहुत ज़्यादा है और आगे आने वाले समय में भी टेम्परेचर की ज़्यादा ही सुनने को आता है। दोस्तों, ऐसे में हल्दी को एसी के रूप में, ये जो आप पराली देख रहे हैं, बिछा रहे हैं, इसमें पानी देने से एसी का रूप धारण हो जाएगा। इसका बहुत ही ठंडक देगी और इसको उठाने की भी आवश्यकता नहीं है। ये खाद में ही कन्वर्ट हो जाएगा। धीरे धीरे ये खाद में कन्वर्ट हो जाएगा। और इससे दूसरा फ़ायदा ये है कि आपके जो खरपतवार है वो भी कम उगेगा और पानी भी कम लगेगा और फसल में भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो आप भी अपने खेत के अंदर ऐसे मल्चिंग कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे मल्चिंग करने के बाद में आप इसके अंदर 2 बार मिट्टी चढ़ेगी। 2 बार मिट्टी चढ़ने के बाद में काफ़ी लंबा समय हो जाएगा, क्योंकि ये 8 महीने के अंदर कंप्लीट होती है। आप
सरसों की बुआई जो बीच में जो जगह रचती है उसमें सरसों की बुआई कर सकते हैं। हल्दी भी होगी और सरसों भी होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। ये आप करके देख सकते हैं और ये होती है। धन्यवाद।